Determine the moment of resistance. Question, guys. Determine the moment of resistance. A singly reinforced beam. (250 mm into 400 mm). Effective 250 mm into 400 mm. Effective reinforcement with 4 bar of 12 mm far. Using M20 grade concrete. And Fe 415 grade steel. Okay guys, this is the question कि ये अभी एग्जिस्टिंग बीम है 250 mm into 400 mm का, उसमें 4 बार 12 के लेके है, 4 बार 12 mm फाइव के नीचे टेंशन साइड में देखिए सिंगली रेनफोर्स है यानी नीचे टेंशन साइड एंड 20 ग्रेड का कंक्रीट है एंड Fe415 उसका स्टील है। तो उसका आपको कितना मोमेंट ये ले सकता है यानी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। सो यहाँ पे mr इज इक्वल्स टू mr कंप्रेशन एंड mr टेम्परेचर mr टेंशन, ये हमने देखा है mr compression and mr tension. So firstly we want to find neutral axis. सेम स्टेप्स रहेंगे जो भी हमने इसमें किए है, क्या में आपने एलएसएम में किए, लेकिन एलएसएम में जब अपन न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करते थे उसके लिए T इज इक्वल टू सी है, यानी C इज इक्वल टू T से अपन फाइंड करते हैं। बट यहाँ पे एरिया ऑफ द कंप्रेशन फोर्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ द टेंशन फोर्स, एरिया मोमेंट ऑफ द कंप्रेशन फोर्स इज इक्वल टू एरिया मोमेंट ऑफ द टेंशन फोर्स से मैं फाइंड करता हूं एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। Actual neutral axis. This is the basic difference. Okay, this is the basic difference. वहां पे हम क्या कैसे जाते, वहां पे हम जाते C compression force is equals to tension force से हम जाते, डिफरेंस अपना compression force is equals to tension force से जाते। बट this and this WSM में मैं कहां से जाऊंगा, एरिया ऑफ द compression force into moment into that CG, it is nothing but area moment of the compression is equals to area moment of the tension। मैं इससे इसका न्यूट्रल एक्सिस एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालूंगा। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस इज नथिंग बट अ सेम K into D। देयर इज K in given in 0.53, 0.48 and 0.46 for grade 250, 415 and 500। यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे 93.33 अपॉन के जो देखे आपका 93.33 अपॉन 93.33 प्लस सिग्मा एस टी 0.4, 0.25 एंड 0.4, 0.25 ना, आई थिंक सो, या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, 0.4, 0.28 एंड 0.25, यस 0.288 and 0.25, 288 for
Fe415 के लिए के की वैल्यूज। ओके, तो ये सब के वैल्यूज, वहां पे जो के वैल्यू थे मेरे, वो सीधा सीधा कितना थे, 0.53। यहाँ पे जो भी के वैल्यू आई ये कितना है, 0.4, 0.53, 0.4, मच मोर डिफरेंस। ओके, आओ देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्टली ड्रॉ द सेक्शन। गेट में वगैरह ड्रॉ की जरूरत नहीं है, ऐसी नहीं है, गेट में भी ड्रॉ करना पड़ेगा आपको रफ में, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि कितने बार से और क्या आपका डी निकल रहा है। अगर आपको इफेक्टिव दब देके है तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये आपको क्या देके, ये आपको यहाँ पे इफेक्टिव ही देके है, यानी कहां से कहां तक होगा, 400 में बाहर के सेंटर से लेके अपर फाइबर तक, दैट इज इफेक्टिव डेप्थ, एंड दैट इज 250। ओके, सो 400 एंड 250, बी और डी, ये आपका हो गया। व्हाट इज एएसटी नाउ? 5/4 into 12 into 4, 12 का एरिया, 113 into 4 कितना, 400 and 52.38 point something 58 ना, 38 okay, 38 mm square. Okay, so now go to first design constant. FC के, सॉरी, FC के नहीं देखना है अभी, अभी डिजाइन कांस्टेंट क्या देखना है, सिग्मा CVC, that is stress in bending compression, stress in concrete in bending compression, that is 7 MPa for M20 grade concrete. सिग्मा ST 415 के लिए कितना है गाइस, 230 MPa for FE 415 grade स्टील। जिसने भी होमवर्क नहीं किया होगा उसको थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा होगा, सॉरी। दैट टेबल नंबर 21 ना, पेज नंबर 81, टेबल नंबर 22, पेज नंबर 82, ये 22, ये 21, पेज नंबर 81। गेट में नो पेज नंबर, नो टेबल नंबर, वी वांट टू दिस, ये वैल्यूज मुझे याद होना, ओके मुझे याद होना, क्योंकि एज कोड नॉट अलाउड, ओके एज कोड इट इज नॉट अलाउड, दैट्स व्हाई वी वांट टू लर्न दिस वैल्यू, ओके mark up this value, लर्न तो अपन कर ही रहे, mark up this value, okay। the next, what is m now? m आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, m is equals to, sorry, डिजाइन कांस्टेंट, मॉड्यूलर रेशियो 280/3 सिग्मा CBC,
3 into sigma CBC it is 7. 7 3 21. 28 divided by 21 1.33 यानी 13.33 13.33 that is modular ratio. We want to calculate K and J also because of this is also design constant na, but K और J मैं निकाल सकता, M मैं निकाल सकता क्या? M अभी भी निकाल सकता नहीं, Q भी मैं निकाल सकता, लेकिन देखा जाए तो उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ठीक है निकाल लो, बेटर रहेगा डिजाइन कांस्टेंट में ही पूरा का पूरा निकलने को ना. व्हाट इज K? लीवर आर्म कांस्टेंट, दैट इज मॉड्यूलर रेशियो. पेज नंबर 80 पे देखिए. ओके, K लीवर आर्म कांस्टेंट. लीवर आर्म कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 288 or 28 only 0.28. My question is 288 ना? 0.288. Okay, 0.288. ओके, अभी आप LB निकाल सकते नाही टाकू शकत का? काय? एम आपण काढला ना 13.33 टाकू शकते ना. ते Yes. के च्या फॉर्म्युला M sigma CBC upon M sigma CBC प्लस सिग्मा ST म्हणजेच काय होत आहे तुझं? M म्हणजेच काय होत आहे? 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC ना इंटू सिग्मा CBC. कॅन्सल होता ना, तो टाकू शकते, तुझं तेच व्हॅल्यू येणार आहे, काही चेंज व्हॅल्यू नाही येणार आहे. म्हणजे 13 इंटू 13.33 इंटू 7 डिवाइड बाय 13.33 इंटू 7 प्लस 230 0.288 सेम व्हॅल्यू आली असेल नाही यार, अबाउटली 0.289 और 0.28887 असं आलं असेल, असं काहीतरी आलं असेल. किती आलाय तृप्ती? सेम आलाय 0.288. हा, तर कारण की हे कॅन्सलच होता ना तुझं, कॅन्सलच होता त्या कारण हे टाकायची गरजच नाही. 93.33 अपॉन 93.33 प्लस सिग्मा ST. ओके, दैट इज फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप इट इज डिजाइन कॉन्स्टेंट्स. सो डिजाइन कॉन्स्टेंट्स अपने लिख लिए. देन सेकंड स्टेप, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस. critical or maximum or balance or limiting, कुछ भी लिख सकते हैं आप. लिमिटिंग रहेगा क्या यहाँ पे? नहीं, लिमिटिंग नहीं रहेगा. लिमिटिंग ओनली लिमिट स्टेट में. क्रिटिकल मैक्सिमम बैलेंस, इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं. न्यूट्रल एक्सिस, neutral axis, that is XC. XC क्या है? क्रिटिकल है. ओके, XC. So XC is equals to K into D. D is present here. How much? 400. So 0.288 into D. What is
एक्सी, एक्सी 115.2. 115.2। यही अगर अभी लिमिट स्टेट रहता था तो कितना रहता था? मेरा क्वेश्चन सबसे है, यही अगर लिमिट स्टेट रहता था तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कितना रहता था? और इसी पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, क्योंकि स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर भारी पूछेंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। यही अगर आपका क्या रहा, यानी लिमिट स्टेट रहा, तो यहाँ पे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कितना रहेगा? 0.48 B. 0.48 into 400, yes exactly। तो वैल्यू 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 192. 192, इट्स ग्रेटर देन दिस वैल्यू। तो ये हमेशा याद रखना, लिख लो आप यहाँ पे ढग वग बना के नोट। एक्सयू मैक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्सी, यानी लिमिट स्टेट एलएसएम डब्ल्यूएसएम। समझे क्या? ये पार्ट पूछेंगे पूछेंगे तो स्टेटमेंट में पूछेंगे, कुछ तो भी एक स्टेटमेंट देंगे आपको बड़ा वाला वो स्टेटमेंट में इसको डालेंगे तो आपको पता रहने को ना, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। Now go for the actual neutral axis. Step number 3. Actual neutral axis. That is x only, not a xu. u क्या के लिए ले रहे हम? u अपन लेंगे लिमिट स्टेट के लिए, that is LSM xu। and x क्या के लिए ले रहे? x ले रहे सिर्फ और सिर्फ हम WSM के लिए। ओके, WSM मैं नहीं ले रहा, यानी मैं यहाँ पे ले रहा, लेकिन ये मेरा इन्वेंशन नहीं है, दैट इज इन्वेंशन फॉर एन कृष्णा राजू एंड सुब्रमण्यम एंड ऑल्सो जो ये देखे है, जो भी मैं मेथड्स ले रहा हूं, दैट मेथड्स फ्रॉम NPTEL IITs। ओके, IITs की जो पीडीएफ से अगर आपने पढ़ा तो सेम मेथड दिखेंगे अपने। ओके, सो नाउ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कहां से निकालेंगे? तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इज बेस्ड ऑन एरिया मोमेंट। एरिया मोमेंट, ओके, एरिया मोमेंट। यहां पे भी आप नोट लिख सकते हैं, WSM में कहां पे है नोट, अगेन नोट एरिया मोमेंट, यानी पहले अपना C इज इक्वल टू T LSM एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के लिए। ठहरो, इसके लिए दूसरा ढग बनाते हैं। नोट फॉर x, सो x के लिए एरिया मोमेंट है, और XU के लिए C इज इक्वल टू T है। compression force is equals to tension force. There is area moment of compression is equals to area moment of tension. Area moment of compression is equals to area moment of tension. Okay, that's why area moment. So मैं यहां पे लिख सकता area moment of compression is equals to area moment of tension. Okay, that's why we take an area moment, and limit state, that is WSM.
लेसन लिमिट स्टेट में क्या जा रहे हैं अपन, c इज इक्वल टू टी, अगेन स्टेटमेंट। ओके, स्टेटमेंट आपको याद रखना है, स्टेटमेंट पे ही क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि इस बार उन्होंने वो एडिशनल पार्ट लिखा है। ओके, area moment of compression is equals to, now what is the area of compression? If suppose x, what is x? 115, ये x ही है, कुछ तो भी x ही है, तो नियर अबाउटली x यहाँ पे कुछ तो भी है मेरा, तो ये ऊपर का एरिया मेरा काय के लिए रहेगा, दैट 1 मिनट आई ड्रा हियर, यहाँ पे ड्रॉ कर लेता मैं, बेटर रहेगा। That is b, that is x, b and x। ओके, सो ऊपर का एरिया फॉर कंप्रेशन, नीचे का एरिया ओनली दिस रेनफोर्समेंट, तो ये रेनफोर्समेंट छोटे एरिया है, इसलिए इसको m इंटू ए एस टी कहेंगे, m इंटू ए एस टी, दैट्स वाई। अभी देखो, अभी एरिया क्या है, b इंटू एक्स, b इंटू एक्स ऊपर का एरिया हो गया। ओके, एक्टिंग कहां पे हो रहा, एरिया मोमेंट लेना है ना भाई, एरिया इंटू सी जी, तो एक्टिंग कहां पे हो रहा है, न्यूट्रल एक्सिस से, दैट इज x बाय 2 पे एक्ट हो रहा, कहां पे एक्ट हो रहा, x बाय 2 पे एक्ट हो रहा, x बाय 2 पे, तो इंटू x बाय 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए कॉन्क्रीट, हो गया, b इंटू सी। सर पूरा एरिया है ना, d है ना पूरा का पूरा, क्यों नहीं ले रहे भाई, कंप्रेशन लेगा सिर्फ और सिर्फ क्या, कॉन्क्रीट, टेंशन इग्नोर, टेंशन इट्स इग्नोर, इसके ऊपर ये क्या है, कंप्रेशन है, कंप्रेशन एक्स के ऊपर, यानी अपना न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर। ओके, एंड हियर इज टेंशन, तो नीचे का कंक्रीट काय के लिए, सिर्फ बॉन्ड के लिए, बॉन्ड बिटवीन द स्टील एंड कंक्रीट के लिए, नीचे का जो भी कंक्रीट है वो काय के लिए, तो बॉन्ड के लिए। दिस इज अगेन अ क्वेश्चन। ओके, कि न्यूट्रल एक्सिस का नीचे वाला कंक्रीट क्यों डाल रहा है, तो लीवर आर्म बढ़ाने के लिए और बॉन्ड के लिए, लीवर आर्म बढ़ाने के लिए एंड बॉन्ड के लिए। ओके, ओके, लीवर आर्म बढ़ेगा, एमआर बढ़ेगा, ओके, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सो b इंटू एक्स बाय 2 इज इक्वल टू m इंटू ए एस टी, m इंटू ए एस टी, क्यों m क्यों लगाया, क्योंकि ये एरिया इज इक्वल टू ये एरिया चाहिए, इसलिए इसलिए एरिया ऑफ द स्टील इट इज वेरी स्मॉल, तो इसलिए मैं क्या लगाऊंगा, मॉडुलर रेशियो उसको मैं लगा लूंगा, इसको इंटू कर लूंगा, यानी एरिया ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्टील हो जाएगा, और उसका डिस्टेंस कितना है, कहां से, अपने न्यूट्रल एक्सिस से, दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू d माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि ये यहां से यहां तक क्या है, मेरा d है, ऊपर से नीचे कहां तक है, d है, तो ये कितना हो रहा माइनस, उसमें से x माइनस हो रहा, तो दैट इज d माइनस एक्स, तो इनटू d माइनस एक्स। ये मैंने कल भी फॉर्मूला बताया था, लेकिन ये अभी इसलिए मैं अच्छे से और बता रहा, बिकॉज ऑफ ये फर्स्ट प्रॉब्लम। ओके, देन सेकंड प्रॉब्लम से डायरेक्ट मैं आंसर निकालूंगा। ओके, b इंटू एक्स 250 इंटू x square by 2 is equals to 13.33 into what is AST? AST it is equals to 452.38 into D minus X. What is X? क्या आता गाइस, X? What is X? $69.93.
59 259.93. अच्छा 259.93 259 प्लीज फिर से कोई तो भी निकालो 116.87. 116.87 mm, guys. It's near about this greater. X is greater than XC. X is greater than XC. Now, firstly, अभी ये चीज आपको अंडरस्टैंड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, स्ट्रेस डायग्राम. ओके, स्ट्रेस डायग्राम. फर्स्टली हम क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से स्ट्रेस डायग्राम बना लेंगे. Stress diagram. Huh? So here is sigma CBC and here is sigma ST by M. क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा वैल्यू है इसलिए डिवाइड बाय M कर रहा है. So sigma CBC and sigma ST by M. So that is XC. One 115.2 mm. Now what is neutral axis? 116. 1 mm is greater. 116. So 116 यानी क्या रहेगा? सिग्मा सीबीसी उतना ही रहेगा. आपका जो है ये रिड्यूस होगा ओवर रेनफोर्स है करके. आपने रेनफोर्समेंट ज्यादा दे दिया, इसीलिए आपका क्या हो गया कि सिग्मा ये जो है ये स्ट्रेस यहाँ पे अब मुझे कम पकड़ना पड़ेगा. ये स्ट्रेस मुझे यहाँ पे कम पकड़ना पड़ेगा. कितना पकड़ूंगा मैं? 10. सिग्मा 1 या फिर सिग्मा S1 या फिर सिग्मा STV1 बोल सकते. सिग्मा ST1. तो आप बोलेंगे सर M कहां पे गया? सिग्मा ST डिवाइड बाय M गाइस. सिग्मा ST1 डिवाइड बाय M. ओके, लेकिन वो 1 वाली वैल्यू रहेंगी, वो रिड्यूस हो रही वाली. सो रिड्यूस कितनी होंगी वो निकाल लेंगे अपन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अभी अगर आपको MR निकालना है तो MR बेस्ड ऑन दी कंप्रेशन निकालना पड़ेगा डायरेक्टली. अगर आपको MR बेस्ड ऑन टेंशन निकालना है तो फर्स्टली कैलकुलेट सिग्मा ST1 डिवाइड बाय M. Okay, why? Because of your X is greater than XC. X is greater than XC. 116.87 mm. 116.87 mm. That is stress diagram. This is D minus X and this is D minus XC. D minus XC. So MR बेस्ड ऑन कंप्रेशन अगर किया मैंने तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी. यानी ये क्या है? ये मेरा 7 है तो मेरा 7 MPa ही ऊपर रहेगी वैल्यू. यहाँ पे मेरे 280 डिवाइड बाय 13.33 कितना आएगा? स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आती? नीचे ये वैल्यू नहीं रहेगी. ये वैल्यू क्या हो रही? रिड्यूस हो रही. ये वैल्यू क्या हो रही? रिड्यूस हो रही. व्हाई दिस रिड्यूस? नोट, वन over reinforced section X is greater than XC. X is greater than XC.
The section is over reinforced section. Over reinforced section. Then sigma st by m is reduced. Reduce. तो reduced हो रहा, okay, reduce हो रहा by reduce to sigma st1 by m. Sigma st1 by m. Okay. So अभी ये वैल्यू जो है सिग्मा st by m ये रिड्यूस हो रही सिग्मा st1 by m, ये रिड्यूस हो रही. ओके. बट वी वांट टू कैलकुलेट, अगर मुझे अभी ओवर एनफोर्स है तो मैं कैलकुलेट क्या करूंगा, एमआर बेस्ड ऑन कंप्रेशन, जो भी चेंज नहीं हुआ, एमआर कंप्रेशन चेंज नहीं हुआ. एमआर कंप्रेशन में क्या करूंगा, C इंटू एल. कंप्रेशन फोर्स इज इक्वल टू लीवर आर्म. कंप्रेशन फोर्स क्या है मेरा, ट्रायंगल है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट. ट्रायंगल ना, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, उसमें जा सकता मैं. आप बोलेंगे सर हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, दैट इज एवरेज स्ट्रेस. 7 divided by 0 divided by 2, that is average stress. Average stress into area, it is nothing but a compression force. Average stress है ना 7 by 2, 7 plus 0 divided by 2, यानी मैं ये लिख सकता यहाँ पे सिग्मा CBC plus 0 divided by 2, it is sigma CBC divided by 2 into B into X. ओवर एनफोर्स है तो भी आप X ही लेंगे क्या, यस. यहां पे मैं एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ही लूंगा, मैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस नहीं लूंगा. एलएसएम में मुझे लेना है कि मुझे एमआर कैलकुलेशन में जो भी मेरा लेसर एक्सयू है वो मुझे लेना है, और डब्ल्यूएसएम में मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस. दिस इज अगेन अ नेक्स्ट नोट. ओके, नेक्स्ट नोट लिख के देता हूं 2 मिनट. दैट इज बी, सॉरी, C force, compression force into lever arm. Lever arm is equal to, what is lever arm now? यहां पे C force एक्ट हो रहा है. ओके, सो यहां से लेके यहां तक आपका क्या है, लीवर आर्म है. ये कहां पे है आपका, x/3 पे एक्ट हो रहा है. तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू D माइनस x/3, दैट इज D माइनस x/3. ओके, सेंटर पे एक्ट होगा ना भाई कंप्रेशन फोर्स, तो सेंट्रल क्या है ऊपर से x/3 है डायरेक्टली. दैट्स व्हाई x/3 पे ये C फोर्स एक्ट हो रहा है, सिग्मा CBC डिवाइड बाय 2, एंड एवरेज स्ट्रेस सिग्मा CBC प्लस 0 डिवाइड बाय 2, sigma CBC plus 0 divided by 2, which is 0. This is 0, this is 0. red one 0. Okay, क्योंकि हम कौन सा डिस्टेंस निकाल रहे हैं, कौन से इसके लिए L पकड़ रहे हैं हम, ये रेड वन के लिए पकड़ रहे हैं, इसीलिए मैंने रेड में बना. ओके, रेड वन के लिए पकड़ रहा X. So guys, 7 divided by 2 into B it is 250 into X. What is actual neutral axis? 116. Red one 116. 0.87, that is compression force, into D. What is D? 400 minus X. X it is 116. 0.87 divided by 3. How much? 36.92 into 10 raised to 6. Okay, 36.92 into 10 raised to the power 6 Newton mm. Okay, that is lever arm. That is lever arm. Sorry, that is MR. So ये MR आपका काय के लिए बन गया अभी, ये that is for
WSM. ओके, WSM के लिए ये MR आपका बन गया. नाउ और बेस्ड ऑन द कंप्रेशन बन गया. नाउ वी गो फॉर द बेस्ड ऑन द टेंशन. अगर मुझे बेस्ड ऑन द टेंशन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, या फिर मुझे पूछा है कि जो रिड्यूसिबल स्ट्रेस है वो भी रिड्यूसिबल स्ट्रेस निकाल लो, तो वो मैं कैसे निकालूंगा. Find out additional question. Find out reducible stress. So reducible stress निकालना है अभी. From this diagram we redraw this diagram again for a large scale. थोड़ा छोटा निकालने को ना है इसको. That is 7 MPa. $116.87. We want this value sigma st1 divided by m. रिड्यूस हो रहा है ना भाई. ओवर रेनफोर्स होगा तब सिग्मा st रिड्यूस होगा, अंडर रेनफोर्स रहेगा तब सिग्मा c cbc ये रिड्यूस होगा. ओके, है ना, कंप्रेशन का रिड्यूस होगा. वो भी लिख के देता मैं. ये क्या आता फिर, d माइनस d इट इज 400 माइनस 116.87 डिवाइड बाय 3. चल लीव अराउंड नहीं, दिस डिस्टेंस 400 माइनस 116.87 नीचे का डिस्टेंस d माइनस x. हाउ मच? 283.13. 283.13. इसलिए मैंने ये बड़ा बनाया, ये छोटा बनाया. ओके, सो बाय सिमिलर ट्रायंगल मेथड वी कैन कैलकुलेट दिस. 7 divided by 116.87 is equals to sigma st divided by m, sigma st1 divided by m divided by 283.13 into कर दो उधर. sigma st1 divided by m is equals to, ये इधर इंटू हो जाएगा, 7 into 283.13 divided by 116.87. What is sigma st divided by sigma st1 divided by m? 16.95. So 16.95 that is in mm get cancel. देखो अभी ये क्या है मेरा MPa में है, sorry MPa, that is in mm गेट कैंसल, ऊपर नीचे हो रहा करके, तो बचा क्या MPa. ओके MPa. अभी आप m मॉड्यूलर रेशियो इनटू कर दो इसको, तो ये वैल्यू आपकी इसकी रही अभी. ओके, दिस वैल्यू इज दिस 16.95 MPa. okay, 16.95 MPa. we want this sigma st1 कितना रिड्यूस हो रहा वो चाहिए मुझे. सो सिग्मा st1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16.95 into m. m is nothing but
13.33. How much? Reduced sigma st, इसको क्या बोलेंगे? Reduced sigma st. 25.94. 225.94. 225.94 MPa. कितना रिड्यूस हो गया? 4 MPa रिड्यूस हुआ सिर्फ और सिर्फ 4 MPa. ओके, तो नाउ दिस, ये अभी करके हम ये यूज करके हम ये MR कैलकुलेशन, MR बेस्ड ऑन टेंशन भी निकाल सकते हैं. ओके, MR बेस्ड ऑन टेंशन. MR टेंशन पूछा तो निकालना है, नहीं तो नहीं. ओके, वैसे ही आपका गेट में क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया. और अगर आपको एडिशनल स्ट्रेस पूछा है गेट में भी तो आपका यहाँ तक पूछ सकते हैं. यूनिवर्सिटी डजंट टैक्स एडिशनल स्ट्रेस वगैरह, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है. ओके, लेकिन समझने को ना कि क्या है, किस तरह है, अगर ये नहीं समझा तो डब्ल्यू रेनफोर्स में बहुत प्रॉब्लम जाता. ओके, सो MR tension is equals to T into L. So what is T? T, it is sigma AST into sigma AST into sigma ST, or sigma ST 1 divided by M into M AST. That is T, that M get cancelled, into L it is D minus x by 3, actual neutral axis by 3. What is AST, guys? For 50.8. 52.38. 452.38 into D 400 minus x by 3, x 116.87 divided by 3, and is this 36.92 into 10 raised to the power 6. नियर अबाउटली आने को ना, 92 की जगह 93 आएगा, 91 आएगा, 9290 येते 90 येते सर, 36.90. चलते ना, चलता ना, लेकिन 36 पॉइंट समथिंग है ना, इट्स ओके. ओके, सो यहां से और यहां से आंसर सेम है, दैट इज न्यूटन mm. ओके, MR टेंशन, MR कंप्रेशन. तो इस तरह आप जा सकते हैं. अब आप नोट लिखो, एक नोट. क्या नया, क्या क्या नोट बताया मैंने कि रिड्यूस कब कौन होगा, रिड्यूस कब कौन होगा. अब यहाँ पे तो मैंने लिख दिया x इज ग्रेटर देन xc, द सेक्शन इज ओवर रेनफोर्स सेक्शन, तो कौन कम हो रहा, सिग्मा st by m इज रिड्यूस. when, note again, note, when x is less than xc, when x is less than xc under reinforced section, when x is less than xc, note नीचे नोट लिख लो, when x is less than xc, यानी ये जो x है ये कम रहेगा xc से, यानी 115.2 से कम रहा, सपोज 110 ही है तो कम हो गया,
यानी क्या हो गया, अंडर रेनफोर्स सेक्शन, तब क्या हो गया, अंडर रेनफोर्स सेक्शन। ओके, देन XC is less than XC, then under reinforced section, under reinforced section, under reinforced section, then sigma CBC is reduced, then sigma CBC is reduced, sigma CBC is reduced, sigma CBC is reduced, कौन reduce होगा, sigma CBC reduce होगा, sigma CBC reduce होगा, sigma CBC reduce हो गया यानी क्या होगा, sigma CBC reduce होगा यानी क्या होगा, सिग्मा सीबीसी रिड्यूस होगा तो आपको एमआर बेस्ड ऑन कैसे निकालना पड़ेगा, टेंशन से, सिग्मा एसटी बाय एम इट इज स्टेबल, सिग्मा सीबीसी इज रिड्यूस एंड सिग्मा एसटी बाय एम इट्स स्टेबल, ये भी लिख लो, सिग्मा एसटी बाय एम इट इज स्टेबल। सो एमआर कैलकुलेशन बेस्ड ऑन टेंशन, एमआर कैलकुलेशन बेस्ड ऑन टेंशन, एमआर कैलकुलेशन बेस्ड ऑन टेंशन। होमवर्क इज नेक्स्ट, यहाँ पे 4 बार की जगह 2 बार करके सॉल्व करके मुझे बता दो एमआर क्या निकलता, होमवर्क। ओके, बाकी कल देखते हैं। सेम प्रॉब्लम 4 बार की जगह 2 बार कर दो नीचे, एएसटी हाफ हो जाता, एएसटी हाफ होके डायरेक्टली मुझे बताओ कल कि इसका एमआर क्या निकलता, और अंडर रेनफोर्स है या ओवर रेनफोर्स है। और अगेन अगेन सेम होमवर्क, सेम होमवर्क, this question solved by LSM, this question solved by LSM, LSM से भी सॉल्व करके मुझे बताओ। ओके सर आज तयारी आहे का, काय तयारीचा क्लासेस आज टीआरई नाही, आपण हेच घेऊ, काय म्हणतो आपला आपला हा काय म्हणतो आपण त्याला, ई टूज घेऊ, टीआरई नाही घेऊ, टीआरई नंतर बघू। हॅलो, ठीक आहे सर. ठीक आहे, संध्याकाळी राहिला आपल्या सेम टाइमवर।